राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक रोज़ जब मैं अपने घर पर सुबह के टाइम चाय पी रहा था, हाथ में अखबार था। अखबार में एक ऐसी खबर पढ़ने को मिली जिसको पढ़ते ही मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा धक्का लगा। दरअसल होता ये है कि कोई परिवार था, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसमें पति पत्नी और उनका बच्चा भी था। वो तीनों एक हादसे के शिकार होते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि उस कहानी ने जो वहाँ पर रिपोर्ट थी उसने वाकई में मुझे हैरान कर दिया। दूसरी बात, हम कभी न्यूज़ चैनल खोलते हैं, उस पर देखते हैं तो मालूम चलता है कि कोई बस में बहुत बड़ा धमाका हुआ या फिर आग लग गई और कितने ही लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं अब इस बात के ऊपर ज़्यादा चिंतित हूँ कि ये सब एक महज एक्सीडेंट है, हादसा है, या फिर ये सब फिक्स होता है। यानी कि आपका हादसा ही होगा, ये भी फिक्स है। आपकी किसी हादसे में जान जाएगी, ये भी फिक्स है। आप किसी बीमारी से नहीं जाओगे इस दुनिया को छोड़कर, आपके साथ हादसा होगा और वो हादसा एक अमुक जगह पर और बिल्कुल उसी तरीके से जिसको जानने के बाद कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या सभी हादसे फिक्स होते हैं? आज की कहानी न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, जैसे कि उसमें मुख्य जो चीज़ है वह कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, एक शहर में एक व्यक्ति था, उज्जैन शहर में। नाम था गुमान चंद। गुमान चंद एक अच्छा व्यापारी, बड़ा अच्छा व्यापार चलता उसका, अच्छे पैसे वाला। और उसको हमेशा ये डर रहता कि कहीं उसकी जान ना चली जाए, कहीं उसकी जान ना चली जाए। इसलिए उसने अपने घर की दीवारों के परे लोहे की एक मजबूत दीवार लगवाई, छत पर एक लोहे की बढ़िया दीवार लगवाई, पूरे घर को चौक चौबंद रखता, पहरेदार रखता। लेकिन ये जो गुमान चंद है, ये अपने आप को बचाए रखने में शायद समर्थ होता या नहीं होता, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन गुमान चंद जो हैं, एक रात कुछ ऐसी आवाज़ सुनते हैं कि उनकी छत से कुछ थप थप की आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई पैदल चल रहा हो। उसने अपने चारों तरफ जिस प्रकार का माहौल बनाया है, उसने सीढ़ियाँ भी घर में नहीं लगवाई, डायरेक्ट एक बिल्कुल बढ़िया चढ़ने का स्थान जहाँ से वो चढ़ सके। हमेशा रैंक कर चलता नहीं, रैंक कर चलता, या फिर उसको पालकी में बिठा के उसके जो लोग थे, जो नौकर थे उसके, वो ले जाया करते। लेकिन जब से उसने उस थप थप की आवाज़ सुनाई दी, जब से सुनी उसने, वो डरने लगा। उसको लगता यार मेरी छत बिल्कुल सुरक्षित है, उस पर ऊपर चढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, फिर भी ऊपर कौन है जो ऐसे चलता है यार, वो तो मुझे डरा रहा है। उसने अपने सभी पहरेदारों से कहा कि ध्यान रखो छत पे कौन चढ़ता है। लेकिन शायद उसको मालूम नहीं था कि उसकी छत पे जो आया वो कोई और नहीं, उसका एक काल था। कैसे? अब इस बात को बताने के लिए मेरे पास वो शब्द हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुमान चंद ने क्या किया वो बताऊंगा। गुमान चंद को खबर मालूम चलती है कि उसके शहर में एक जाने माने प्रसिद्ध अघोरी आए हैं। अघोरी बाबा आप जानते होंगे, शमशान की भस्म लपेटे हुए, हड्डियों की माला, खप्पर में अपना खाना खाते हैं, खोपड़ी होती जो, इस तरह के अघोरी बाबा। गुमान चंद अपने पहरेदारों के साथ, अपने जो सेवक थे उनके साथ वहाँ पर गए। अघोरी बाबा देखते ही गुमान चंद को हंसे और कहने लगे, हाँ भाई गुमान चंद सुना। गुमान चंद हैरान कि इन्होंने तो मेरा नाम पूछा भी नहीं, इनको कैसे पता मेरा नाम क्या है। लेकिन अब एक तांत्रिक जो अघोरी बाबा हैं भाई, वो सब कुछ जानता है, उनके पास सारी सिद्धियां होती हैं। गुमान चंद आया और लेट कर चलने लगा और सीधा बाबा के पैरों में पड़ गया। बाबा से कहने लगा, बाबा उसने सब कुछ सही कर रखा लेकिन फिर भी उसको डर लगता है। तो बाबा जो कि गुमान चंद के बारे में सब कुछ जान चुके थे, वो कहने लगते, अरे वाह गुमान चंद, लोहे की दीवारों से
वो नहीं रुकती है, वो तो जब आएगी वो कहीं भी आएगी। वो क्या? अब ये जो बात थी ये बड़ी खतरनाक थी। गुमान चंद ने बड़ी हैरानी से बाबा की आंखों में झांका, उनसे कहा, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? बाबा ने अपना वही जो खोपड़ी थी, खप्पर था, वो लिया, उसमें पानी डाला और फिर गुमान चंद से कहने लगे, इसमें झांक कर देख। गुमान चंद ने जैसे ही देखा उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई पड़ रहा था। दरअसल हुआ यूं कि वो देखता है, गुमान चंद देखता है कि वो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। शिकारी, बड़ा गजब का शिकारी। एक रोज जब वह शिकार खेलने के लिए गया तो उसको एक हिरनी दिखाई दी, हिरण, जो कि गर्भवती थी। उसको कुछ प्रसव पीड़ा थी, लेकिन वो ज़्यादा तेज नहीं भाग पाई और वो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि शिकारी उसके पीछे था और वो शिकारी कोई और नहीं, गुमान चंद था, वो अपनी जान बचाने के लिए एक कंदरा में यानी गुफा में घुस गई। उसे लगा कि तू यहाँ पर अपनी जान बचा लेगी, लेकिन ये जो शिकारी था इसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस गुफा के मुंह को ही बंद कर दिया। अब पत्थर हटाना एक हिरण के बस की बात नहीं। वो भूखी प्यासी दर्द के मारे वहीं कराहती रही और बस वहीं मर गई। उसने अपना जो सर है वो पत्थरों में मार मार के अपनी जान ले ली, लेकिन उस हिरनी की आत्मा ने कुछ ऐसा चीख निकाली, बड़ी गजब की चीख। उसको सुनते ही गुमान चंद, जो कि पसीने से तरबतर था, वो देख ही जा रहा था उस खप्पर में। तुरंत बाबा ने उस खप्पर के पानी खिलाया और कहा, आँख खोल और जाग। अब तो तू समझ गया होगा कि वो कभी भी लोहे की दीवारों से नहीं रुकती है। वो आएगी, वो तेरे पास ज़रूर आएगी और तुझसे अपना बदला लेकर जाएगी। लेकिन गुमान चंद, जो कि नाम से ही महसूस होता है कितना बड़ा घमंडी होगा, उसको लगा कि बाबा पता नहीं क्या जादू कर रहा है। मुझे लगता है ये सारी बातें असत्य हैं, इनका कोई महत्व नहीं। इसलिए बाबा ने जो कहा उन बातों को सब मिथ्या समझकर गुमान चंद वापस अपनी उसी हवेली में लौट गया। लोहे की दीवारों से सज्जित उसकी हवेली, उसके अंदर वो गुमान चंद को लगने लगा कि ये सब ऐसे ही है, बाबा कुछ भी दिखा दे भाई, जाना माना बाबा है। लेकिन उसको शायद मालूम नहीं था कि वाकई में वो उसका इंतज़ार कर रही है। किसका? सही समय का। वो भी आता है। एक रोज़ गुमान चंद अपने उसी हवेली के बीच में एक आंगन था, आंगन में बैठकर बड़े प्यार से अंगूर खा रहा था, काले अंगूर। उसको मालूम नहीं था कि अब क्या होगा अगले पल। कोई घटा नहीं, कोई बादल नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लीन और क्लियर आसमान, लेकिन बादलों से भी ऊपर उड़ान भरने वाला गरुड़, जो कि साइज में थोड़ा बड़ा होता है, वो उड़ रहा था। उसके पंजों में एक बड़ा सा कछुआ था, शायद कहीं से पकड़ कर लाए होंगे गरुड़ भगवान। अब ये जो गरुड़ हैं ये किसको दिखाई देते हैं? शायद उन लोगों को जो बताने के लिए जिंदा नहीं बचे हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में इस बात का शुद्ध वर्णन है। अब ये आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे गरुड़ पुराण को। तभी अचानक जब वो गरुड़ भगवान उस हवेली के जस्ट ऊपर थे, तभी कछुआ ने अपने मुंह से उनके पैर को काट खाया अपने आप को बचाने चक्कर में। गरुड़ को दर्द हुआ तो उन्होंने अपने पंजों की पकड़ ढीली कर दी और सीधे बड़ा विशाल वजनी कछुआ नीचे गिरा। अब आप सोचिए कि आसमान से गिरने वाली चीज़, छोटी सी चीज़ होना, वो भी गोली जैसी गिरती है। अब वो एक विशाल का कछुआ जबरदस्त तरीके से नीचे आकर और सीधा वहीं गिरा जहाँ पर गुमान चंद बैठा हुआ था। गुमान चंद के सीधे सर में ऐसी गंभीर चोट, मतलब कि बस वहीं पर ढेर हो गया। आ ऊ ना नू कुछ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बस सीताराम। ठीक वैसे ही जैसे उस हिरण की जान गई थी उस गुफा में पैक। अब आप सोचिए, गुमान चंद ने अपने आप को बचाने के लिए हर तरह की
एक लोहे की बाड़ लगवाई, वो बाड़ नहीं थी, वो अपने आप को एक गुफा में कैद करना था। और ठीक उसी गुफा में उसी तरीके से कैद होते हुए जैसे हिरनी की जान गई थी, उसी तरीके से गुमान चंद की भी ऐसे ही जान गई। उसका भी सर फटा और वो मर गया। अब आप सोचिए वो क्या था जो उसका पीछा कर रहा था? वो थे उसके खुद के कर्म। ये वही कर्म है जो कर्म अघोरी बाबा ने अपने उस खप्पर में दिखाया था। वही कर्म, ये कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता भाई। ये आएगा और अवश्य आएगा, लेकिन जब आएगा तो जबरदस्त वारे के न्यारे कर देने वाला, ऐसा जिसको शायद आप कल्पना भी करें ना, उससे भी परे। जैसे कि गुमान चंद की वहां पर जान गई, सब कुछ पल सेकंड सब कुछ फिक्स था, एवरीथिंग इज फिक्स, और बिल्कुल उसकी जान जानी थी, वो भी फिक्स था। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि भैया ये हादसे या फिर कोई दुर्घटना ये फिक्स नहीं होती? बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स होती हैं। और ठीक उसी तरीके से आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इस बात को। दूसरा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में एक लड़का था, बड़ा ज़बरदस्त पतंग उड़ाता, नाम था बिरजू। बिरजू बढ़िया पतंगबाज, लेकिन उसको दूसरों की पतंग काटने में बड़ा ही मज़ा आता। और इसके लिए वो उस रील पर एक पेस्ट लगाया करता जिसमें कांच को पीस कर लगाता। बच्चों को तो पता होगा ये सब बात है, और आप लोगों ने भी लगाई होंगी, मैं तो कह सकता हूँ इस बात को। अब भाई कांच का लगा हुआ धागा, उसमें पतंग उड़ाई, वो बहुत सारी पतंगों को काटता। कई बार उसकी खुद की पतंग भी कट जाती, कोई ज़्यादा शक्तिशाली होता तो। एक रोज़ जब उसका एक जो वो डोर थी पतंग की, वो किसी पेड़ में उलझ गई, और जब वो पेड़ में उलझी तभी वहाँ से एक कबूतर का गुजरना हुआ। कबूतर का सीधा पंख उससे टकराया, और बस तुरंत छूते ही उस कबूतर का पंख उसके शरीर से अलग हो गया। कबूतर तड़पता हुआ नीचे गिरा, और सीताराम कुछ समय बाद तड़प तड़प कर वो मर गया। अब आप सोचिए, क्या बिरजू के साथ भी कुछ ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि कर्म तो उसके हाथों द्वारा हो गया, नवीन कर्म। अब ये नवीन कर्म कैसे फलीभूत होके आएगा, अब इसके बारे में आप विचार कीजिए। बिरजू बड़ा होता है, एक इलेक्ट्रिशियन बनता है, और वो गवर्नमेंट जॉब में लगता है। वो बड़े वाले जो लट्ठे होते हैं ना, जो रावण की तरह खड़े होते हैं ना ऐसे, उनका बड़ा इंजीनियर है, वहाँ पर काम क्या करता है, अच्छी मोटी तगड़ी तनख्वाह उसकी। और भाई बिरजू एक रोज़ ऐसे ही उस लट्ठे पर करीब 200 फीट ऊपर हवा में काम कर रहा था। बेल्ट बांधी हुई थी, कैप लगा रखी थी, सब कुछ ओके, जूते वूते हर तरीके से सारी सुरक्षा पद्धति उसने अपनाई थी, और वहाँ पर वो अपना काम कर रहा था। अचानक वो देखता है कि यहाँ पर कोई रील जा रही है, और रील है, रील बिल्कुल चाइनीज मांझे की, मांझा था वो तो रील। तभी उसने देखा कि यहाँ पर वो जो रील है, इतनी ऊपर रील कैसे आ गई है। तभी उसने अपना सीधा हाथ लिया और उस रील को रोकने का प्रयास किया। अब यकीन मानिए वो रील इतनी तीखी थी कि वो रील उसकी उंगलियों को अलग करते हुए, थोड़ा थोड़ा टच करते हुए, और सीधी उसकी गर्दन पर यहाँ जो बड़ी वीन जो होती है उसको काट दिया। अब यकीन मानिए ऊपर से ही खून की धार नीचे टपकनी शुरू हो गई, धार बन गई, और देखते देखते बिरजू उसी लट्ठे पर टंगा टंगा खत्म हो गया। अब आप सोचिए 200 फीट ऊपर कौन सा कबूतर, कौन सी रील, कौन सी पतंग वहाँ आया, किसने वो उड़ाई? जंगलों में। लेकिन ये हुआ, और ये सच्ची बात है। क्यों और कैसे हुआ? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सब कुछ फिक्स है। क्योंकि आपका जो कर्म है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। जैसे कि आपने किसी बैंक से कर्ज लिया और कर्ज ना देना पड़े, आपने उस शहर को भी छोड़ दिया, भेस बदला, सब कुछ बदला, और आप छुपकर कहीं दूर रहने लगे,
वहाँ पर अच्छा पैसा कमाया, आपने सब कुछ किया, लेकिन क्या आप छुप सकते हो? हाँ, आप छुप सकते हो, मुझसे छुप सकते हो, पुलिस से छुप सकते हो, लेकिन कर्म से? कर्म तो आपके साथ चलता है, और जब वो असर दिखाता है फिर आप पकड़े जाते हो, और फिर आपको एक एक पैसा चुकाना पड़ता है, चाहे आप उसके लिए 10 क्या 100 जन्म क्यों ना लें। यदि आप दुनिया में नहीं रहते ना, छुप जाते, तो आपको आना पड़ेगा और देना पड़ेगा, ये निश्चित है। इस चीज को मान लीजिए। अब आप सोचिए कि ये सब तो फिक्स हो गया, लेकिन क्या हम इस फिक्स हुआ जो प्रारब्ध है, जो हमारे संचित कर्मों का फल है, उससे कैसे बचें, कैसे निपटें? उसका एक सिंपल सा उदाहरण है, जिनको मैं 3 पॉइंट में बताऊंगा। आप सबसे पहले नाम जप करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। फिर जो करुणा सिंधु भगवान हैं वो आप पर करुणा करेंगे ही करेंगे, और वो कर देते हैं। वो बड़ी से बड़ी चोट को छोटा सा कांटा बना देते हैं। दूसरी बात, दया। आप हर प्रकार के जीव पर दया करें, ऐसे दया करें जैसे आप उनके माता पिता हों, वो आपका अपना बच्चा हो। उसको हाथों में रखें, किसी को बिल्कुल भी कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि यदि आपके द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो आप पक्का यकीन मानिए वो कष्ट आपको भी होगा। यदि आपके अंदर दया की भावना नहीं है, तो दया की भावना है तो आप शास्त्रों अनुसार काम करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, तो आपका भला होगा। और तीसरा, क्षमा करना। कहते हैं ना, बदले की भावना का पत्थर इतना वजनी होता है कि वो आपको ठीक से चलने भी नहीं देता। शायद आप जान गए होंगे इस बात को। हम लोग कह देते भाई मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप बहुत सारी बातों को सोच सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो करना आपके बस की नहीं है। आप एक बात कर सकते हैं, क्षमा। जिसने जो भी अपराध किया, जैसा भी किया, भैया तू खुश रहे, तेरे बालक जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुझसे किसी गलती से मेरे मुंह पर थप्पड़ भी लग गया, मुझे गाली भी लग गई, तो कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे। यदि इस बात के मामले में मैंने कोई भी बदले की भावना रखी तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, इन 3 नियमों को अपने भीतर रखें। जीवों पर दया करें, भगवान के नाम का सुमरण करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन नर उतरी पारा। और तीसरी बात, क्षमा। जाने अनजाने में जैसे भी आपसे गलती हुई या किसी और से हुई, उनको क्षमा करते चलें, तो आपने जो भी अपराध किए हैं वो अपराध सभी क्षमा हो जाएंगे। किसी का कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई बाल का बांका नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मान लीजिए, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ फिक्स है, लेकिन आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए यदि इन नियमों को उठा लें, मान लें और आगे बढ़ जाएं, तो भैया आप कभी भी दुख से पीड़ित नहीं होंगे। ये परमपिता परमात्मा है करुणा सिंधु, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के कष्ट हर लिए जाएं। परमात्मा आप पर कृपा करें, आपकी जो सूली की चोट है ना, उसको कांटे में निकाल दें, आपको परम शांति का अनुभव हो। और सभी से मैं फिर कहूँगा कि हाथ जोड़कर जैसे भी आपसे हो सके, उठते बैठते चलते फिरते जैसे भी हो सके, भगवान के नाम का सुमरण करें, जो भी आपको प्रिय हो। सच्ची बात यह है, परमात्मा की नज़र में सभी नाम, सभी भगवान एक हैं, कोई और अलग नहीं है। इसलिए कोई भी नाम लें, करते चलें, आगे बढ़ते चलें, आपका कभी भी कोई भी अहित नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और यदि ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो नियम मैंने आपको बताए, इनको मान लीजिएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं माने तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल के। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।